Hello, what's up everyone? This is your Irsad Ahmad. Today once again I came back for teaching you after a long time and I hope that आप लोग बहुत अच्छे होंगे आप अपने घरों में। और अभी जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली देखा यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। अभी एक दो एग्जाम शायद बाकी है और कोई कोई बोर्ड्स के एग्जाम हो भी चुके हैं। तो हम अब एक नए सिरे से एक टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं, जो टॉपिक हमारे यूजुअली हम देखते हैं तो हर जगह आता है। मतलब अगर मैं बात करूं क्लास थर्ड से लेकर, इफ आई टॉक अबाउट क्लास थर्ड मीन्स up to class third, up to class 12th, in every class in competition also you will get the parts of speech, right? So parts of speech is the bone of English. If you know about the parts of speech, it means that you are knowing about each and everything about English. Parts of speech एक ऐसी चीज है। स्पीच का मतलब क्या होता है, पहले हमको ये देखते हैं स्पीच का मतलब क्या होता है। स्पीच जो होता है हमारा, स्पीच का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें हम लोग बोलते हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, स्पीच होती हैं। जैसे कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ये क्या है, मैंने एक सेंटेंस लिखा और सेंटेंस मैंने क्या लिखा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी चीजें हम बोलते हैं, वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच। जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं वही क्या होता है, हमारा स्पीच होता है ना। इतना समझ में आ गया होगा। तब स्पीच, अब स्पीच जो है ना, ये इसी स्पीच के पार्ट, यानी ये पार्ट कुछ और होगा, ये पार्ट कुछ और होगा, और ये पार्ट कुछ और होगा, ये पार्ट कुछ और होगा। ऐसे ही ये सारे जो पार्ट्स होते हैं, ये एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट से मिलकर क्या हुए होते हैं, पूरा हमारा एक सेंटेंस तैयार हुआ होता है। उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं बहुत लो फील कर रहे हैं, तो ऐसा लो फील करने की जरूरत नहीं है। जो हो गया पिछले ईयर उसको हम भूल जाते हैं और फिर हम एक नए सिरे से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि आपको देख सकते हैं, आपके लिए मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए एक थॉट्स लिखा हुआ है। और थॉट क्या है, व्हेन यू स्टार्ट टू बिलीव इन योरसेल्फ। जैसे अभी तक क्या हुआ, आपके मार्क्स कम आए या फिर क्या कुछ भी हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्क्स आपको जस्टिफाइड नहीं करते कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन यू स्टार्ट टू बिलीव इन योरसेल्फ, जब आप अपने ऊपर भरोसा करने जाते हैं, जब आप अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, देन मिरेकल्स स्टार्ट हैपनिंग। मिरेकल्स वो चीजें होती है जो आपको असंभव लग रही होती है, वो चीजें जो लगता है कि आप उसे कर नहीं सकते, वो चीजें भी होने लग जाती हैं जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं और भरोसा करके क्या करते हैं, चीजों को करना शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने एक थॉट लिखा हुआ है और उम्मीद करता हूं आप लोग सब इस थॉट को समझ पाए होंगे। अब आगे मैं आपको लिखने जा रहा हूं कि जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये कितने होते हैं, और फिर उसके बाद मैं एक एक करके सभी के कितने काइंड्स होते हैं सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो एक वीडियो में होना तो मुश्किल है, लेकिन आज मैं कुछ पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आगे की वीडियो में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे। और अभी गर्मियों का मौसम है, सो अभी आपकी छुट्टी भी होने वाली है, तो एक बहुत अच्छा मौका होगा। कई लोग क्या करते हैं, इस मौसम में घूमने के लिए भी चल जाते हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड यू जस्ट नीड टू show that how eligible you are, means you need to just make it feel like that yeah you grabbed it. Okay, so I hope that you guys will do well. So अब मैं लिखने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसके कितने जो होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स के वो क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी होता है, वो सारी चीजें मैं आपको लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आज से मैं अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद करता हूं आपको स्पीच तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्पीच क्या होता है, स्पीच वही होता है जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसी को हम स्पीच बोलते हैं। उसी के स्पीच में जो हमारा जैसे आई हो गया, सब्जेक्ट है, तो आई क्या होता है, प्रोनाउन जैसे होता है, हम अभी बता रहे हैं, अभी आपको समझाएंगे क्यों प्रोनाउन होता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन मैं यही चीजें बता रहा हूं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट होते हैं, एक एक सारे क्या होते हैं, मिलकर पूरे एक सेंटेंस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं।
तो अगर मैं बात करूं फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है नाउन, फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है प्रोनाउन, एंड थर्ड नंबर पे आपका जो आता है वो आता है एडजेक्टिव, फिर क्या आता है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपका जो आता है वो आता है वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर उसके बाद क्या आता है कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, है ना, लिखता हूं वो सारी चीजें मैं। तो यहां पे क्या है आपका वर्ब, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर एडवर्ब, फिर उसके बाद सिक्स नंबर पे जो आपका आएगा वो प्रीपोजिशन आएगा, है ना, प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा सेवेंथ नंबर पे आपका आएगा कंजक्शन, फिर क्या आएगा आपका एट नंबर पे इंटरजंक्शन, ठीक है। एक चीज और ऐड कर दी गई है, एक चीज और ऐड क्या कर दी गई है आर्टिकल, क्या चीज आर्टिकल, जो कि आपका कौन सा नंबर है नाइन्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या है वो आर्टिकल है। तो नाइन्थ नंबर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे। अब अगर मैं बात करूं नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल की, तो इन सभी के क्या है काइंड्स है। काइंड्स मतलब होता है उसके पार्ट्स है ना, उसके भेद है। तो उसके भेद के बारे में हम क्या करेंगे, हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि उसके कौन कौन से काइंड है और कैसे हम जानेंगे कि ये कौन सा नाउन है कौन सा नाउन नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम बचपन से ही क्या करते आ रहे हैं कि नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में हम लोग सब पढ़ते ही आ रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो और या फिर किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आई एम डेट श्योर अबाउट इट दैट यू विल गेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ईच एंड एवरी ईयर. That is why it is really necessary for all of us, and I am going to teach you, and I hope that you guys will get each and everything that whatever I am making you understand right now. So अभी तक जो मैंने लिखा उम्मीद करता हूँ आप लिख चुके होंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक वेट करूंगा तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद फिर क्या करेंगे लिख लेंगे सब काइंड। फिर अब मैं क्या करता हूं नाउन को मैं क्या करता हूं उठाता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट को हम क्या करते हैं उठा लेते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा नाउन। क्या होता है हमारा नाउन। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नाउन क्या होता है। नाउन जो होता है वो हमारा क्या होता है वो सारी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। वो सारी चीजें अगर शॉर्टकट में बताऊं तो वो सारी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ऑल दैट थिंग्स विच वी कैन सी इज कॉल्ड नाउन। वो सारी चीजें जो हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं नाउन होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिसमें फीलिंग्स के बारे में भी आता है, इमोशन जो होते हैं आप उसको भी नाउन में ऐड किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वो सारी चीजें जिसे हम देख सकते हैं वो नाउन होती है। ये मार्कर हमारे पास है। अगर हमने इस मार्कर की बात करी कि ये मार्कर क्या है तो आप कहोगे सर नाउन है। मैं कहूंगा क्यों नाउन है, आप कहेंगे सर आप ही ने तो बताया था जो चीजें हम देख सकते हैं वो क्या होता है नाउन होता है, और हम मार्कर को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। मैं फिर बात करूंगा कि ये क्या है तो आप बताएंगे ये भी नाउन है, क्योंकि इसे भी हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं वो क्या हो गया हमारा नाउन। एक हम ऐसे ही नॉर्मल आपको इजिएस्ट वे में बताया कि क्या चीज होता है नाउन रिकॉग्नाइज करने के लिए आप इजिली क्या कर सकते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। तो नाउन क्या होता है नाउन इज द नेम ऑफ, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स
और थिंग्स। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आप बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने नाउन लिखा, नाउन में फिर मैंने क्या बताया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। मैंने लिखा नाउन जो है ना वो क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन क्या है, नेम है। किसका नेम है भाई, पर्सन, यानी कोई भी पर्सन, मैं हो गया, तुम हो गए, या फिर जितने भी कोई भी हो गए जिसको आप देख रहे हो, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फैमिली मेंबर हो गए, कोई भी जिनको आप देख रहे हो वो सारे लोग क्या हो जाएंगे, आपके नाउन हो जाएंगे। वो पर्सन जो है वो सारे लोग क्या होंगे, नाउन होंगे। जैसा कि इसके पहले ही मैंने बताया कि जो सारी चीजें आप देख सकते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल नाउन होता है। अब आगे हमने क्या देखा, प्लेस। प्लेस जैसे हो गया, जगह की बात करें, जगह जैसे कि मैं नियर बाई अगर सिटी में रहता हूं तो मेरा जो सिटी है वो है प्रयागराज। तो मैं अगर प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज भी क्या है, नाउन है। अगर मैं अपने रीजन की बात करूं यानी स्टेट की बात करूं तो मेरा जो रीजन है वो क्या है, उत्तर प्रदेश, तो वो भी क्या है, हमारा नाउन है। आप भी ऐसे ही जिस भी रीजन में रहते होंगे, जिस भी गांव में रहते होंगे, वो सारी चीजें क्या है, नाउन है। क्योंकि प्रयागराज आप जा सकते हैं, प्रयागराज को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जब आप देख सकते हैं तो निश्चित रूप से वो नाउन होना तय है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एनिमल्स की। अब जैसे ही हम बात करेंगे एनिमल्स की, आप कहेंगे सर एनिमल जो होते हैं जानवर, जानवरों को सर हम इजिली देख लेते हैं, तो इसीलिए वो भी नाउन है। किसी भी जानवर का नेम, किसी भी जानवर का नेम वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। जैसे मैं डॉग ले लिया, कैट ले लिया, एलिफेंट ले लिया, कुछ भी जो भी आप एनिमल जानते हैं, कोई भी एनिमल आप उठा सकते हैं, सारे एनिमल क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं और थिंग्स। थिंग्स मतलब क्या होती है, चीजें होती है। कोई भी चीजें, कुछ लिविंग चीजें होती है, कुछ नॉन लिविंग चीजें होती है। लिविंग चीजें और नॉन लिविंग क्या होती है, लिविंग का मतलब ये होता है, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग का मतलब ये होता है जो चीजें क्या होती है, जिंदा होती है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और जो चीजें मतलब कि जिनके अंदर जान नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल ही है, अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो इसमें कोई जान तो है नहीं, तो अगर इसमें जान नहीं है तो ये कौन सी थिंग होगी, नॉन लिविंग थिंग होगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझमें जान है, तो मैं कौन सा थिंग हूंगा, लिविंग थिंग हूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसके देखते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मैंने बताया, अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख भी देता हूं जिसकी वजह से आपको थोड़ा आसानी होगी, आप उसको देख पाएंगे, है ना। तो पहला मैंने पर्सन लिया, पर्सन पे मैंने क्या ले लिया, किसी का भी नेम ले लो, जैसा कि यूजुअली किसी का भी आप नेम उठा सकते हो, मैंने एक रोहित लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लेस की, तो प्लेस आप कुछ भी उठा सकते हैं, जैसे मैंने अपना ही प्लेस बताया, तो चलो मैं कुछ भी ले लेता हूं, आगरा ले लिया मान लो, ठीक है। आप कोई भी प्लेस ले सकते हैं, जितने भी प्लेस आप जानते हैं जिनका नेम है वो सारे चीजें क्या है, आपकी नाउन है। आप ये ना समझिएगा कि वो नाउन नहीं है। एनिमल्स की अगर बात करें तो हम काऊ उठा लेते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं थिंग्स की बात करूं, मोबाइल ही लिख लीजिए, या फिर कुछ भी, ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, ईटीसी यानी कि एटसेट्रा, यानी इसी टाइप की और सारी चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, नाउन होंगी, है ना। अगर मैं बात करूं इसको ऐसे देखने के बजाय, अगर आप ये करना चाहते हैं कि इसको जो जैसे हमने पहले बताया था उसको उस तरीके से देखना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।